हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक माय चैनल। जैसे कि आपको पता है हमारा टॉपिक चल रहा था पार्ट्स ऑफ स्पीच। इसमें हमने नाउन, प्रोनाउन एंड एडजेक्टिव के बारे में काफ़ी कुछ डिटेल में पढ़ लिया था। इसको कंप्लीट, ये 3 टॉपिक को हमने कंप्लीट कर लिया है, ठीक है, पिछली क्लासेस में। और आज हम पढ़ने वाले हैं वर्ब को। आज हम वर्ब को पढ़ने वाले हैं, वर्ब क्या होते हैं। ओके। और ये जो टॉपिक है वर्ब, ये काफ़ी इम्पोर्टेंट टॉपिक है। और इस टॉपिक से टीजीटी, पीजीटी, सी टेट, सुपर टेट और यूपी टेट जैसे एग्जाम में क्वेश्चन भी पूछे जाते हैं। इसमें हम वर्ब क्या होते हैं, टाइप्स ऑफ वर्ब पढ़ेंगे, फाइनाइट वर्ब क्या होती हैं, नॉन फाइनाइट वर्ब, हेल्पिंग वर्ब, मेन वर्ब, इन सब के बारे में हम पढ़ने वाले हैं। एंड ट्रांजिटिव वर्ब, इनट्रांजिटिव वर्ब, ये सब क्या होते हैं इनके बारे में हम डिटेल में विद एग्जाम्पल पढ़ेंगे। ओके। और इसलिए आप ये क्लास लास्ट तक जरूर देखिएगा, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की क्लास, ठीक है। सबसे पहले हम जानेंगे वर्ब। वर्ब क्या होते हैं, इसको हिंदी में क्या बोलते हैं, क्रिया। बचपन में हमने इसकी डेफिनेशन पढ़ी थी। वर्ब एक्शन वर्ड को कहा जाता है, किसी कार्य का होना जहाँ पाया जाता है उसको हम वर्ब कहते हैं। पहले हम यही मतलब पढ़ते थे, जैसे हंसना, रोना, खाना पीना, बैठना उठना, इन सबको हम वर्ब या क्रिया कहते थे, ठीक है। लेकिन जो इसकी डिटेल डेफिनेशन होती है उसमें सिर्फ एक्शन वर्ड को ही वर्ब नहीं कहा जाता। इसके अंतर्गत किस किस को वर्ब के अंतर्गत रखा जाता है, इसमें एक्शन वर्ड, स्टेट और पोजीशन, इन तीनों को वर्ब कहा जाता है, ठीक है। इसकी जो डिटेल डेफिनेशन क्या होती है, ए वर्ब इज अ वर्ड दैट शो एक्शन, स्टेट और पोजीशन। वर्ब वह शब्द है जो किसी कार्य एक्शन को, स्टेट अवस्था को और पोजीशन अधिकार को दर्शाता है, ठीक है। ये केवल एक्शन को ही नहीं दर्शाता, ये स्टेट को, अवस्था को और अधिकार पोजीशन को, इन सभी को दर्शाता है, ठीक है। इसको हम एग्जाम्पल के थ्रू भी जानेंगे। जैसे रवि इज गोइंग टू स्कूल, रवि इज गोइंग टू स्कूल। अब इसमें क्या काम हो रहा है, रवि स्कूल जा रहा है, मतलब एक्शन हो रहा है। रवि इज गोइंग टू स्कूल, रवि स्कूल जा रहा है, यहाँ एक्शन वर्ड है गोइंग। तो ये हमारा क्या है, वर्ब यहाँ गोइंग है, ठीक है। इसी तरह यहाँ ये एक्शन वर्ड हुआ। और इसी तरह स्टेट क्या है, इसमें स्टेट या अवस्था, दूसरा सेंटेंस है सीमा इज अ डॉक्टर। यहाँ स्टेट को दर्शाया गया है, अवस्था को दर्शाया गया है कि सीमा एक डॉक्टर है। क्या है, सीमा एक डॉक्टर है। तो यहाँ पर जो स्टेट को दर्शाया गया है किस वर्ब से दर्शाया गया है, इज। इज यहाँ पर एक वर्ब है, लिंकिंग वर्ब की तरह यहाँ यूज की गई है, या फिर मेन वर्ब की तरह यहाँ इज का यूज किया गया है। और ये किसको दर्शा रहा है, स्टेट को, अवस्था को। सीमा एक डॉक्टर है, ठीक है, इसकी अवस्था को दर्शा रहा है। इसी तरह पोजीशन में क्या होता है, पोजीशन अधिकार। ही हैज़ अ कार, उसके पास एक कार है। अब पोजीशन में हैज़, जो हैज़ है ये क्या है, एक वर्ब है, ठीक है। ये दर्शा रहा है कि उसके पास एक कार है, ही हैज़ अ कार, उसके पास एक कार है। तो हैज़ यहाँ पर क्या हुआ, वर्ब। हैज़ यहाँ वर्ब की तरह यूज किया गया है, ठीक है। इस तरह हम कह सकते हैं वर्ब वे वर्ड होते हैं जो एक्शन को, स्टेट को और पोजीशन को दिखाते हैं, ठीक है। वर्ब वे वर्ड होते हैं जो एक्शन, स्टेट एंड पोजीशन को दर्शाते हैं, ठीक है। अब इनके टाइप्स के बारे में हम डिस्कस करेंगे। जो वर्ब हैं कितने टाइप्स की होती हैं। सबसे पहले हम देखेंगे टाइप्स ऑफ वर्ब। मेनली 2 प्रकार के होते हैं, मेनली 2 प्रकार। एक होती है हेल्पिंग वर्ब और दूसरी होती है, एक होती है हेल्पिंग वर्ब और दूसरी होती है मेन वर्ब, ठीक है। सेंटेंस में 2 ही प्रकार की वर्ब पाई जाती हैं। सबसे फर्स्ट, वैसे तो जो वर्ब है उनके बहुत सारे टाइप हैं, वो हम आगे पढ़ने वाले हैं, लेकिन मेनली सेंटेंस में 2 तरह की वर्ब होती हैं, एक हेल्पिंग वर्ब होती है और एक मेन वर्ब होती है, ठीक है। और किसी भी सेंटेंस में बिना मेन वर्ब के
कोई भी सेंटेंस नहीं बनाया जा सकता। दुनिया का कोई भी सेंटेंस हो उसमें एक ना एक वर्ब जरूर आती है, बिना वर्ब के कोई सेंटेंस नहीं बनाया जाता। जैसे हम कहें रीता इज ईटिंग द फूड, रीता इज ईटिंग द फूड। अब इसमें कौन वर्ब क्या क्या है यहाँ, एक तो इज है और एक ईटिंग है। तो यहाँ पर जो ईटिंग है वो मेन वर्ब की तरह कार्य कर रही है। क्या, ईटिंग मेन वर्ब है, ठीक है, मेन वर्ब। और जो इज दिया गया है, इज ये क्या है, हेल्पिंग वर्ब है, इज हेल्पिंग वर्ब है, ठीक है। रीता इज ईटिंग द फूड, रीता खाना खा रही है। यहाँ पर इज क्या है, हेल्पिंग वर्ब है, और ईटिंग क्या है, मेन वर्ब है। इस तरह दूसरा सेंटेंस देखेंगे हम। दूसरे सेंटेंस में, एक मिनट इसका पेन, दूसरा सेंटेंस हम देखेंगे, रीता ईट्स द फूड, रीता ईट्स द फूड। अब इसमें जो वर्ब है वो क्या है, ईट्स, रीता खाना खाती है। अब यहाँ कोई ही हेल्पिंग वर्ब का यूज नहीं किया गया है, यहाँ सिर्फ एक ही वर्ब का यूज किया गया है, वो है ईट्स। ये क्या है, यहाँ पर मेन वर्ब की तरह यूज की गई है, मेन वर्ब की तरह यूज किया गया है यहाँ पर ईट को, ठीक है। यहाँ कोई दूसरी हेल्पिंग वर्ब नहीं है, इसलिए हम कह सकते हैं जो वर्ब होती है वो मेनली दो तरह से सेंटेंस में यूज की जाती है, मेनली दो तरह से, एक हेल्पिंग वर्ब की तरह और दूसरी मेन वर्ब की तरह, ठीक है। चलिए अब इसके भी हेल्पिंग वर्ब के भी दो टाइप्स होते हैं, इसको भी हम देख लेते हैं। हेल्पिंग वर्ब के टू टाइप्स होते हैं, एक होती है प्राइमरी प्राइमरी ऑक्सिलरी वर्ब, प्राइमरी ऑक्सिलरी वर्ब, ठीक है। ये हेल्पिंग वर्ब के टाइप होते हैं, एक होती है प्राइमरी ऑक्सिलरी वर्ब और दूसरी होती है सेकेंडरी ऑक्सिलरी वर्ब, इसको हम मॉडल वर्ब भी कहते हैं। अब ये देखेंगे हम प्राइमरी ऑक्सिलरी वर्ब के अंतर्गत कौन कौन सी वर्ब आती हैं। इसके अंतर्गत सबसे पहले बी की फॉर्म, बी की फॉर्म में कौन कौन से वर्ब आती हैं, इज, एम, आर, वाज, वर, बी, बीन, वीन, ये सारी ही वर्ब जो हैं ये बी की फॉर्म में यूज की जाती हैं, ओके। और हैव की फॉर्म में कौन कौन सी वर्ब आती हैं, हैज, हैव, हैड। एंड डू की फॉर्म में डू, डज और डिड, ये क्या होती हैं, ये सारी प्राइमरी ऑक्सिलरी वर्ब होती हैं, और ये किसी भी सेंटेंस में हेल्पिंग वर्ब की तरह भी यूज करी जाती हैं और ये किसी भी सेंटेंस में हेल्पिंग वर्ब की तरह भी यूज की जाती हैं एंड मेन वर्ब की तरह भी यूज की जाती हैं, ठीक है। ये जो वर्ब होती हैं तीनों, बी की फॉर्म और हैव की फॉर्म और डू की फॉर्म, इन तीनों जो वर्ब्स हैं इन तीनों का यूज हेल्पिंग वर्ब की तरह भी किया जाता है एंड मेन वर्ब की तरह भी किया जाता है, ओके। इसको हम आगे पढ़ेंगे और सेंटेंस के थ्रू इसको समझेंगे, ठीक है। और दूसरा टाइप इसका क्या होता है हेल्पिंग वर्ब का, सेकेंडरी ऑक्सिलरी वर्ब, इसको हम कहते हैं मॉडल वर्ब्स, सेकेंडरी ऑक्सिलरी वर्ब्स, इनको हम क्या कहते हैं, मॉडल वर्ब्स। इसके अंतर्गत कौन कौन सी वर्ब आती हैं, कैन, कुड, मे, माइट, शैल, शुड, विल, वुड, नीड, डेयर, यूज्ड टू, आउट टू, etc। ये सारी ही जो वर्ब्स होती हैं ये मॉडल वर्ब कहलाती हैं, ओके। और इनका यूज हेल्पिंग वर्ब की तरह सेंटेंस में किया जाता है। अब हम देखेंगे मेन वर्ब के कितने टाइप्स होते हैं। मेन वर्ब भी दो तरह की होती हैं, ठीक है, मेन वर्ब भी दो तरह की होती हैं। अभी हमने देखा हेल्पिंग वर्ब दो तरह की होती हैं, उसमें होती है एक प्राइमरी ऑक्सिलरी वर्ब जिसमें हम बी की फॉर्म इज, एम, आर, बाज, बर, ठीक है। और जो दूसरी होती है वो हैव की फॉर्म होती है, हैव, हैज, हैड। और जो तीसरी होती होती है वो क्या होती है, डू की फॉर्म, डू, डिड और डज। इसी तरह हम देखेंगे मेन वर्ब की, मेन वर्ब भी दो टाइप होते हैं मेन वर्ब के, एक होती है फाइनाइट वर्ब, क्या होती है, एक होती है फाइनाइट वर्ब और दूसरी होती है नॉन फाइनाइट वर्ब। एक होती है फाइनाइट वर्ब, दूसरी क्या होती है, नॉन फाइनाइट वर्ब। अब फाइनाइट वर्ब किसे कहते हैं, जो वर्ब सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग चेंज होती है,
जो वर्ब सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग चेंज हो जाती हैं उनको हम कहते हैं फाइनाइट वर्ब। जैसे राम ईट्स द फूड, राम ईट्स द फूड, राम खाना खाता है। अब यहाँ वर्ब कौन सी है? मेन वर्ब। यहाँ कोई हेल्पिंग वर्ब की बात नहीं हो रही है, यहाँ मेन वर्ब की बात हो रही है। मेन वर्ब यहाँ ईट्स है और ये इसमें सब्जेक्ट दिया गया है राम। राम क्या है? सिंगुलर, सिंगुलर नाउन है और इसके अकॉर्डिंग हमने वर्ब का यूज किया सिंगुलर वर्ब का। ठीक है, इसके अकॉर्डिंग हमने सिंगुलर वर्ब का यूज किया तो ये हो गया राम ईट्स द फूड। ओके, इसी तरह दूसरा सेंटेंस है दे ईट द फूड। अब इसमें कैसा मतलब नाउन है, प्रोनाउन है, यहाँ ये प्लूरल है, प्लूरल, प्लूरल प्रोनाउन है तो इसके साथ वर्ब कैसी यूज की गई है? प्लूरल। ओके, इसके साथ प्लूरल वर्ब भी यूज की गई है। ठीक है, इसलिए हम कह सकते हैं फाइनाइट वर्ब वे वर्ब होती हैं जो सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग चेंज हो जाती है। यहाँ सिंगुलर सब्जेक्ट दिया गया है तो यहाँ सिंगुलर वर्ब का यूज किया गया है और दूसरे सेंटेंस में प्लूरल सब्जेक्ट दिया गया है तो यहाँ प्लूरल वर्ब का यूज किया गया है। यहाँ एस या यस नहीं लगाया गया है। ठीक है, क्लियर? फाइनाइट वर्ब क्या होती हैं? जो वर्ब सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग चेंज हो जाती हैं उन्हें हम फाइनाइट वर्ब कहते हैं। ओके अब हम देखेंगे फाइनाइट वर्ब के भी दो टाइप्स होते हैं। कितने टाइप्स होते हैं इसके भी? 2 टाइप्स होते हैं। ठीक है, 2 टाइप होते हैं फाइनाइट वर्ब के। कौन कौन से होते हैं? एक होती है ट्रांजिटिव वर्ब और दूसरी होती है इनट्रांजिटिव वर्ब। ट्रांजिटिव वर्ब किसे कहते हैं? जो वर्ब अपने साथ एक ऑब्जेक्ट लेते हैं, मतलब ऐसी वर्ब जिनके बाद तुरंत ऑब्जेक्ट का यूज किया जाता है वो होती हैं ट्रांजिटिव वर्ब। जिनके बाद तुरंत ऑब्जेक्ट का यूज किया जाता है वो क्या होती हैं? ट्रांजिटिव वर्ब। जैसे रवि इंजॉयड द पार्टी, रवि इंजॉयड द पार्टी, रवि ने पार्टी इंजॉय की। ठीक है, अब इंजॉय जो है क्या है? यहाँ पर वर्ब है, अब वो भी मेन वर्ब है। ठीक है, और इसके साथ एक ऑब्जेक्ट का यूज किया गया है। किसका यूज किया गया है? ऑब्जेक्ट का यूज किया गया है, मतलब ये ट्रांजिटिव वर्ब है। अगर यहाँ पर ऑब्जेक्ट का यूज नहीं करते तो ये इनट्रांजिटिव वर्ब बन जाती। ठीक है, इसी तरह दूसरा सेंटेंस है मोहन किक्ड द बॉल, मोहन किक्ड द बॉल। अब यहाँ जो वर्ब दी गई है वो क्या है? किक्ड। अब इसके बाद ऑब्जेक्ट का यूज किया गया है, ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट आया है, मतलब ये कैसी वर्ब हुई? ट्रांजिटिव वर्ब। क्लियर? जो वर्ब अपने साथ एक ऑब्जेक्ट लेती हैं उनको हम ट्रांजिटिव वर्ब कहते हैं। ठीक है, और दूसरा इसका क्या टाइप होता है? इनट्रांजिटिव वर्ब। इनट्रांजिटिव वर्ब क्या होती हैं? जो वर्ब अपने साथ कोई ऑब्जेक्ट नहीं लेती हैं या फिर जिनके साथ कोई ऑब्जेक्ट का यूज नहीं किया जाता है वो होती हैं इनट्रांजिटिव वर्ब। जैसे ही स्पीक्स लाउडली, ही स्पीक्स लाउडली। यहाँ स्पीक्स क्या है? वर्ब है और इसके साथ कोई ऑब्जेक्ट का यूज नहीं किया गया है। और जो लाउडली वर्ड दिया गया है ये क्या है? यहाँ पर यहाँ ये एडवर्ब है। क्या है? एडवर्ब। ये एडवर्ब है ना कि ऑब्जेक्ट। ठीक है, इसलिए हम कह सकते हैं ट्रांजिटिव वर्ब वे होती हैं जो अपने साथ एक ऑब्जेक्ट लेती हैं और इनट्रांजिटिव वो होती हैं जिसके साथ कोई ऑब्जेक्ट का यूज नहीं किया जाता है। ठीक है, इसी तरह दूसरा जो सेंटेंस का है मोहित रन्स वेरी फास्ट, मोहित रन्स वेरी फास्ट। इसमें भी जो मोहित, अब ये रन्स है क्या है? वर्ब। इसके बाद कोई ऑब्जेक्ट नहीं है, ये ऑब्जेक्ट नहीं है, ये क्या है? एक एडजेक्टिव की तरह यहाँ यूज किया गया है। ठीक है, एडजेक्टिव की तरह यूज किया गया है, ना कि ये इसका ऑब्जेक्ट है। ये इसका ऑब्जेक्ट नहीं है, ये क्या है? एक एडजेक्टिव की तरह यूज किया गया है। किसकी तरह? एडजेक्टिव की तरह। ठीक है, क्लियर? ट्रांजिटिव वर्ब वे होती हैं जिसके साथ हम ऑब्जेक्ट का यूज करते हैं और इनट्रांजिटिव वर्ब वे होती हैं जिसके साथ हम ऑब्जेक्ट का यूज नहीं करते हैं। ओके, क्लियर? चलिए, अब हमने ये अभी क्या पढ़ा था? अभी हमने ये पढ़ा था ट्रांजिटिव वर्ब, उसके बारे में फाइनाइट वर्ब के बारे में। फाइनाइट वर्ब के अंतर्गत
इसके 2 टाइप्स को पढ़ा था, ट्रांजिटिव वर्ब और नॉन इंट्रांजिटिव वर्ब। अब हम पढ़ेंगे फाइनाइट वर्ब के बाद नॉन फाइनाइट। नॉन फाइनाइट वर्ब क्या होते हैं? जो वर्ब सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग चेंज नहीं होते हैं। ओके, जो वर्ब सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग चेंज नहीं होते हैं वो क्या होते हैं? नॉन फाइनाइट वर्ब होते हैं। और फाइनाइट वर्ब क्या होते हैं? जो अपने सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग चेंज हो जाते हैं। अगर सब्जेक्ट सिंगुलर है तो वर्ब भी कैसी आएगी? सिंगुलर। ठीक है, अगर सब्जेक्ट प्लूरल है तो वर्ब कैसी आएगी? प्लूरल। ये क्या होते हैं? फाइनाइट वर्ब। ये फाइनाइट वर्ब के अंतर्गत आते हैं। ओके, और नॉन फाइनाइट वर्ब क्या होते हैं? नॉन फाइनाइट वर्ब वे होते, एक मिनट, नॉन फाइनाइट वर्ब वे होते हैं जो अपने साथ कोई भी सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग चेंज नहीं होते हैं। जैसे ही वांट्स टू गो, ही वांट्स टू गो। अब यहाँ पर ही क्या है? सिंगुलर सब्जेक्ट है और वर्ब सिंगुलर दी गई है। वर्ब यहाँ पर ये है वर्ब, ठीक है, मेन वर्ब यहाँ ये है। ही वांट्स टू गो, वह जाना चाहता है। अब यहाँ पर सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ गो का यूज किया गया है, ठीक है। और इसी दूसरे सेंटेंस में हम देखें, यहाँ प्लूरल सब्जेक्ट दिया गया है लेकिन इसके साथ भी हम गो का ही यूज किया गया है इस सेंटेंस में। मतलब हम कह सकते हैं नॉन फाइनाइट वर्ब वे होती हैं जिनमें हम सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग वर्ब को चेंज नहीं करते हैं, ठीक है। इसी तरह अगला सेंटेंस है ही सा अ रनिंग हॉर्स, उसने एक दौड़ता हुआ घोड़ा देखा, ठीक है। अब इसमें ही सब्जेक्ट सिंगुलर है, ठीक है। अब इसमें ही सब्जेक्ट क्या है? सिंगुलर है, ठीक है। और यहाँ जो रनिंग हॉर्स है ये इसमें सिंगुलर के साथ भी यही यूज किया गया है और प्लूरल सब्जेक्ट के साथ भी इसका यूज किया गया है। ओके, प्लूरल के साथ भी इसका ही वर्ब का यूज किया गया है, ठीक है। इसलिए हम कह सकते हैं नॉन फाइनाइट वर्ब वो होती हैं जिसमें सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग इनको चेंज नहीं किया जाता। इसके अंतर्गत हम किस किस को रखते हैं? एक होता है इन्फिनेटिव और दूसरा होता है जीरेंड और तीसरा होता है पार्टिसिपल। एक होता है इन्फिनेटिव, दूसरा जीरेंड, तीसरा पार्टिसिपल। इन्फिनेटिव क्या होते हैं? जिसमें हम टू के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का यूज करते हैं। जीरेंड क्या होते हैं? इसमें हम वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी का यूज करते हैं। पार्टिसिपल में भी आईएनजी का यूज करते हैं, लेकिन इन दोनों में डिफरेंट होता है, ठीक है। इसको हम कल की क्लास में डिटेल में पढ़ेंगे, ठीक है। पार्टिसिपल भी 3 तरह के होते हैं, एक होता है प्रेजेंट, दूसरा होता है पास्ट पार्टिसिपल और तीसरा होता है परफेक्ट पार्टिसिपल। ओके, चलिए आज की क्लास हम यहीं एंड करते हैं और इन सभी को हम डिटेल में कल की क्लास में पढ़ने वाले हैं। ओके, थैंक यू।